जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण किन कारणों से हुआ और किन किन इतिहासकारों ने किन कारणों को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बताया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ आने से हुआ, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण करने से हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि व्यापार में गतिरोध मुख्य कारण रहा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ महामारी आने से सिंधु घाटी का पतन हुआ, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विदेशी ताकतों ने आक्रमण कर दिया जिसके कारण सिंधु घाटी का पतन हुआ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो शुरू करते हैं। कुछ इतिहासकार का मानना है कि सिंधु सभ्यता का अंत बाढ़ आने से हुआ। मार्शल ने मोहनजोदड़ो में बाढ़ आने की पुष्टि करी है। इसी के साथ साथ मैक ने चंद हुंदड़ों में बाढ़ आने की पुष्टि करी है और इतिहासकार आर.एस. राव ने लोथल में बाढ़ आने की पुष्टि करी है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आने की पुष्टि की गई है। उनका मानना है कि इसकी खुदाई के समय 7 स्तर की बाढ़ का पता चला है। धीरे धीरे बाढ़ आने से लोग नगर छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्रों पे चले गए थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता का पतन का बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। अन्य कारणों की बात करें तो एक अन्य कारण हमारे सामने आता है आर्यों का आक्रमण, जिसमें इतिहासकार व्हीलर, इतिहासकार गार्डन, इतिहासकार चाइल्ड, इतिहासकार मैट, इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के द्वारा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण के द्वारा सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। उन्होंने ये इस बात पे संकेत दे के कहा क्योंकि मोहनजोदड़ो से धोलावीरा से नरकंकालों की प्राप्ति हुई है, जिसके कारण उन्होंने यह अर्थ निकाला कि विदेशी आक्रमणों के द्वारा या आर्यों के आक्रमणों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। एक अमेरिकी इतिहासकार कैनेडी ने सिद्ध किया कि मोहनजोदड़ो के नरकंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते थे, इसीलिए यह बीमारी के द्वारा भी यह सभ्यता खत्म हो गई होगी। एक अन्य इतिहासकार व्हीलर का यह मानना था कि आर्य लोग हड़प्पा सभ्यता का नाश करने वाले थे, अर्थात आर्यों के आक्रमण के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा जलवायु परिवर्तन भी हड़प्पा सभ्यता के अंत का मुख्य कारण बताया गया है। इन इतिहासकारों में ऑरल स्टेन और अमलानंद घोष आदि इतिहासकार शामिल हैं। उनका मानना है कि जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन आया, जिसके कारण राजस्थान के क्षेत्र में जहां पहले बहुत वर्षा होती थी, अब वर्षा कम होने लगी, जिससे धीरे धीरे यह सभ्यता अपने खात्मे की ओर अग्रसर होने शुरू हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत नदियों के मार्ग में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न हुआ होगा। अर्थात उनका मानना है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने अपने मार्ग में परिवर्तन किया, जिसके कारण ये पूरी की पूरी सभ्यता का पतन हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था विदेशी व्यापार में गतिरोध। अर्थात उनका मानना था कि विदेशों से व्यापार अब कम होना शुरू हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे यह सभ्यता पतन की ओर अग्रसित होने शुरू हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण है प्रशासनिक शिथिलता, अर्थात वहाँ पे जो मकान पहले पक्की ईंटों के थे अब वह कच्ची ईंटों के बनाने शुरू कर दिए गए थे, जिसके कारण मकानों की दशा खराब होने लगी और धीरे धीरे यह सभ्यता पतन की ओर अग्रसर होनी शुरू होगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह सभ्यता का अंत महामारी के द्वारा हुआ। उनमें एक ऐसे अमेरिकी इतिहासकार है जिनका नाम के.यू.आर. कैनेडी है। उनका मानना है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से सैंधव सभ्यता की जनसंख्या नष्ट हो गई। इन सभी इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के अंत होने की बात भिन्न भिन्न प्रकार से करी है, परंतु मुख्य रूप से जो सर्वमान्य सत्य माना जाता है वह बाढ़ आने का या नदियों के अपने मार्ग का परिवर्तन करने से हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।